चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी के जैव प्रक्रम चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कर रहा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हम जानते हैं तो जैव प्रक्रम का परिभाषा ही है, यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी आप लोग भी अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैव प्रक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पौधों में होता है तो वो किस गैस को ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। किसको छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए कौन सा आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तुम जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी ए सभी। ठीक ना, चलिए यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए यूपी बोर्ड 2017, 19 और 20 में पूछा गया। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, हम जानते हैं स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो पौधों में होता है। ठीक है, तो पौधे देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनको जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। यानी इन सभी के माध्यम से, ठीक ना, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है पौधों में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। ठीक ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। यानी पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट क्या तुरंत यूज नहीं होते हैं उसको किसके रूप में पौधे संचित करते हैं, तो मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं, हम ये सोच के सॉल्व करवा रहे हैं कि आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं बढ़िया से। यदि नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको विस्तार से पूरा जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उसको जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। क्लोरोफिल देख लीजिए कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रियम नहीं, केंद्रक में नहीं, तो कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हरित लवक होता है ना उसमें देखिए इस तरह से संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं या फिर ग्रेना बोलते हैं। इस ग्रेनम देखिए बहुत सारे सिक्के नुमा संरचना है। ठीक है, इस सिक्के नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं थैलेकोइड। इसी थैलेकोइड के अंदर पाया जाता है कौन सी, तो हरित लवक यानी क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, हरित लवक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीताकृमि आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं ये सभी के सभी जू जो दिखाई दे रहे हैं ये परजीवी हैं। ठीक है, परजीवी। ठीक, परजीवी के एग्जाम्पल हैं। परजीवी में क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे लेकिन उनको जान से मारते नहीं हैं। ठीक है, तो इसका देखिए पौधे और जंतुओं से उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, देखिए पौधों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे लेकिन उनको मारेंगे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा, मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तुम जानते हैं कौन सी, यकृत। यानी क्या होता है, यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, चलिए लीवर बोल लीजिए या फिर यकृत बोल लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा, श्वसन द्वारा नहीं। ठीक है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को किस में, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा होता है। तो पैरामीशियम में चलन अंग यानी किसके माध्यम से वह चलता है या फिर भोजन वोजन को ग्रहण करने के लिए सहायता प्रदान करता है, कौन सा होता है, फ्लैजेला तो नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, ऑप्शन नंबर बी कसाब। ठीक है, कहीं कहीं किसी किताब में इसको पच्छाब भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो पच्छाब भी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सी, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अवस्था है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अवस्था में ये होता है, ठीक है, जो सूर्य होता है ना, सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, क्लोरोफिल उसको क्या करता है, अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा। ये सबसे पहला काम होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है क्या, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्लोरोफिल द्वारा कौन सी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। हम देखिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, फालतू में क्या पढ़ के टाइम बर्बाद करें आप लोग का। ठीक है, हम जानते हम ये सोच रहे हैं आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, क्वेश्चन पढ़ते आप लोग के दिमाग में तुरंत आंसर आ जा रहा होगा। ठीक है, आंसर खोज करके आप लोग ट्रिक लगाते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। देखो 2015 में पूछा गया। ठीक है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है कहाँ पर, तो पत्तियों में होता है। वैसे पौधों के सभी हरे भागों में होता है, तो हरे पत्तियाँ ज़्यादा हरी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए पत्तियों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होता है। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, पत्ती में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो अच्छा बताइए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, पौधों को जल चाहिए होता है। ठीक है, यही जल देख लीजिए टूटता है किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब टूटता है तो ये ऑक्सीजन यहाँ जा करके निकलता है कौन सी, O2 बन के, O2 बन के निकलता है। और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके यानी इसको अपचयित करके बना देता है कौन चीज़, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। ठीक है, तो देख रहे हैं ऑक्सीजन कहाँ से बन रहा है, तो पानी से बन रहा है का ऑक्सीजन, पानी से क्या बना है, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, बी, यानी कौन चीज़, जल। किसके द्वारा, तो जल के माध्यम से कौन सी निकलता, ऑक्सीजन निकलता है। यानी इस सबको हम बहुत विस्तार से डिटेल में पढ़ा है, आप लोग जा करके हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी बनाते हैं पौधे, ठीक है, तो मंड बनाते हैं। ठीक है, या फिर ग्लूकोज बनाते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट लिखा रहेगा वो भी सही है। ठीक है, तो देखिए आप कौन सी बनाते हैं, वैसे बनता है ग्लूकोज, वो किसके रूप में जाके इकट्ठा हो जाता है, मंड के रूप में जाके के पौधे इकट्ठा कर लेते हैं उसको। इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। 15 का पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। पादप वायु को किस तरह शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करने मतलब वायु में कौन सी मिलाना, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बनता है कहाँ पर है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है और ग्लूकोज भी बनता है। तो ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं पौधे, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, वायु का होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 का रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, हम जानते हैं जो हम लोग खाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज खा लिए, ठीक है, तो ग्लूकोज हमारे कोशिका द्रव्य में जाता है ना, ग्लूकोज हमारे कोशिका द्रव्य में जाता है तो उसका विघटन होता है, टूटता है, किस में टूटता है, पाइरूवेट में, पाइरूवेट में टूटने लगता है कौन सी, ग्लूकोज। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस। ये क्रिया कब होती है, जब शोषण होता है तब। क्या होता है, जब शोषण की क्रिया होती है तब ई ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से कौन सी ग्लूकोज टूटता है किसमें, पाइरूवेट में। ये कहाँ पर होता है, तो कोशिका द्रव्य में, नहीं हम लोग के कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। 17 का रहा प्रकाशीय कब क्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियम नहीं, राइबोसोम में नहीं, कहाँ, हरित लवक के ग्रेना भाग में। ठीक है, तय भी हरित लवक है, इसका कौन सा भाग है, ग्रेना भाग है। ठीक है, इस ग्रेना भाग में कौन सी क्रिया होती है, तो ठीक है, तो प्रकाशीय कप क्रिया। लेकिन है जो खाली वाला स्थान ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, इसमें होता अप्रकाशीय कप क्रिया, यानी अंधकार क्रिया इसमें होगा, प्रकाशीय कप क्रिया किसमें होगा, इस ग्रेना वाले भाग में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं।
18 का रहा, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होती है, अभी बताएं। ठीक, स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होगी, तो अंधकार अपक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। 19 का रहा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना यहाँ लिखा, वैसे क्या होता है, ग्रेना होता है, ग्रेना में बनते हैं। देखिए 2018 में पूछा गया। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेना में, ठीक, क्या बनता है, तो वहाँ ऊर्जा बनता क्या, एटीपी और NADPH2 के रूप में ऊर्जा निकलता है। ठीक ना, चलिए तो एटीपी और NADPH, यानी इसको बोलते हैं NADPH2 भी लिखा रहता है, या फिर 2 को पहले लिख दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो 20 का कह रहा, लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग का कौन सी है, HW। ठीक है, लार ग्रंथियों से कौन सी निकलता है, एंजाइम निकलता, प्रोटीन निकलता, पित्तरस निकलता कि लार निकलता। ठीक है, तो देख लीजिए ये जय प्रक्रम का हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, ये जय प्रक्रम जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसी में देख लीजिए कौन सी श्वसन पढ़ना पड़ता, ठीक है, परिवहन पढ़ना पड़ता, उत्सर्जन पढ़ना पड़ता, ठीक, पोषण पढ़ना पड़ता है, नहीं बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है ना। इसलिए पहले लेक्चर में हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व किए केवल 20, इसका लगभग 3 से 4 पार्ट आएगा। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन का जिसमें रहेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम इसमें केवल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसके सेकेंड पार्ट में भी हम लोग के ना 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड वाले में भी 20 करेंगे और फोर्थ वाले में भी 20 करेंगे। आवश्यकता पड़ेगा तो 5वां लेक्चर भी इसका लेके आएंगे 20-20 क्वेश्चन का। ठीक है, ताकि देखिए 10 मिनट में हो जाता है 20 क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप लोग जल्दी जल्दी से आप लोग का रिवीजन भी हो जाता है और अपने आप को चेक भी कर लेते हैं आप लोग का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं इसलिए क्योंकि इन सब चीज़ को हम बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे लेक्चर को देखेंगे, वहाँ देखिए हम फेस दिखा करके पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस से खाली मतलब प्रैक्टिस आप लोग को करवाते हैं समझ लीजिए, लेकिन वहाँ पर बोर्ड पे बढ़िया से विस्तार से पढ़ाया गया, वहाँ पर जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।